उनकी डिफरेंट प्रेफरेंसेस होती हैं। बाज़ इन्वेस्टर्स डिविडेंड ज़्यादा चाहते हैं और री इन्वेस्टमेंट कम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनको कंपनीज जो है वो डिविडेंड ज़्यादा दें, री इन्वेस्टमेंट कम करें, कम रिटेन करें, ज़्यादा हमें दें। बाज़ इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें डिविडेंड ना मिले, हमें लॉन्ग टर्म में कैपिटल गेन ज़्यादा मिले। ठीक है, तो यानी उनकी प्रेफरेंस ये होती है कि करंट डिविडेंड कम ना हो और सारा री इन्वेस्ट हो, ताकि फ्यूचर में कैपिटल गेन की सूरत में हम रिटर्न ले लें। और कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे हो सकते हैं जो चाहते होंगे कि कुछ डिविडेंड मिले, कुछ हमें अभी मिल जाए और कुछ हमें कैपिटल गेन की सूरत में फ्यूचर में मिल जाए। तो यानी डिफरेंट किस्म के क्लाइंट फाइनेंशियल मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि कंपनीज या मैनेजमेंट को जब वो डिसीजन लेते हैं तो उनको देखना चाहिए कि उनका क्लाइंटेल कौन सा है, या वो किस क्लाइंटेल को टारगेट करना चाहते हैं, वो कौन से इन्वेस्टर्स को टारगेट करना चाहते हैं। ऐसे अगर वो चाहते हैं कि उनका क्लाइंटेल या उनके क्लाइंट्स या उनके इन्वेस्टर्स वो हों जो लॉन्ग टर्म पे देखना चाहते हो फर्म के गेन्स को या रिटर्न्स को, तो वो फिर क्या करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे या कम देंगे, ज़्यादा ऐसा रिटेन करेंगे। अगर वो देखते हैं कि उनका क्लाइंटेल ऐसा है या वो ऐसे क्लाइंटेल को अट्रैक्ट करना चाहते हैं जो करंट डिविडेंड ले, लॉन्ग टर्म पे के ऊपर फोकस ना करें, तो वो फिर क्या करेंगे, डिविडेंड ज़्यादा देंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ पर फर्म्स जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं वो अपने डिसीजन एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्लाइंटेल, या अल्टरनेटिवली हम ये कह सकते हैं कि वो इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि डिविडेंड मिले उनको, वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जिन जहाँ डिविडेंड मिल रहा होगा। और वो शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स जो चाहते हैं कि डिविडेंड कम मिले, कैपिटल गेन ज़्यादा मिले, तो वो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर डिविडेंड कम होगा, कैपिटल गेन ज़्यादा होगा, वो उन कंपनीज में जाकर इन्वेस्ट कर देंगे। तो इस तरह हम डिफरेंट जो इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट है, नीड्स हैं, डिफरेंट क्लाइंटेल्स हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, हम उनको डील कर सकते हैं। तो अगर आप ऐसे शेयर होल्डर्स को जो आपसे डिविडेंड चाहते हैं, आप उनको कैपिटल गेन देंगे तो वो आपकी फर्म को कम वैल्यू करेंगे। और इसी तरह अगर आप ऐसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं जो कैपिटल गेन चाहते हैं, आप उसको ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, तो वो भी आपकी फर्म की वैल्यू में कमी का बायस बनेगा। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि हमें अपने अपने क्लाइंटेल को देखना चाहिए, क्लाइंटेल इफेक्ट देखना चाहिए। अगर आपका क्लाइंटेल यानी जो इन्वेस्टर है वो डिविडेंड चाहता है तो आप डिविडेंड दें, अगर वो कैपिटल गेन चाहता है तो आप कैपिटल गेन दें। या आप टारगेट कर लें कि आपने कौन से क्लाइंटेल को टारगेट करना है, डिविडेंड वालों को या कैपिटल गेन वालों को, उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो डिविडेंड पॉलिसी है उसको आप डिवाइस करते हैं। नेक्स्ट है पांचवी जो थ्योरी है वो है सिग्नलिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, अब सिग्नल इशारा। ठीक है, अब जैसे आपको पता है कि कैपिटल मार्केट्स के अंदर स्टॉक एक्सचेंज स्पेशली अगर हो तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन आप मार्केट में आती है पॉजिटिव या नेगेटिव, इन्वेस्टर उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं और शेयर प्राइसेस उसी तरह कम या ज़्यादा होती हैं। तो सिग्नलिंग हाइपोथेसिस ये कहता है कि डिविडेंड जो है ये भी एक क्या है, सिग्नल है। ठीक है, जब कोई कंपनी, जब मैनेजमेंट डिसाइड करती है या अनाउंस करती है कि हम इतना डिविडेंड देंगे, तो ये मार्केट के अंदर एक सिग्नल के तौर पे जाता है और इन्वेस्टर इस सिग्नल को वैल्यू करते हैं और उस कंपनी के शेयर की प्राइसेस कम या ज़्यादा होती हैं। डिपेंड करता है कि वो सिग्नल को पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि आम तौर पे जो डिविडेंड में इजाफा है, इंक्रीज इन डिविडेंड जो है, उसको आमतौर पे एक पॉजिटिव सिग्नल लिया जाता है। अगर आपके डिविडेंड स्टेबल है या उसमें इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो उसको आमतौर पे पॉजिटिव सिग्नल के तौर पे लिया जाता है, उससे वैल्यू ऑफ फर्म में इजाफा होता है। जब आप डिविडेंड पे कट लगाते हैं तो वो आमतौर पे नेगेटिव सिग्नल के तौर पे लिया जाता है, उससे वैल्यू ऑफ फर्म में कमी होती है। तो ये थ्योरी ये सजेस्ट करती है कि ये जो डिविडेंड पॉलिसी है ये बेसिकली क्या है, एक सिग्नल है। जब आप डिविडेंड की अनाउंसमेंट करते हैं तो ये मार्केट के अंदर एक सिग्नल जाता है, मार्केट उस सिग्नल को इंटरप्रेट करती है और उसके अकॉर्डिंगली आपकी शेयर की वैल्यू को कम या ज़्यादा कर देती है। ठीक है, तो अगर मार्केट उस सिग्नल को, डिविडेंड के जो अनाउंसमेंट है उसको पॉजिटिवली लेती है तो उससे शेयर की वैल्यू में इजाफा होगा, वैल्यू ऑफ फर्म में इजाफा होगा। अगर उसको वो नेगेटिवली लेती है तो उससे वैल्यू ऑफ फर्म में कमी होगी। ठीक है, तो सिग्नलिंग हाइपोथेसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि ये जो आपकी डिविडेंड पॉलिसी है जो फाइनेंशियल मैनेजर डिवाइस करते हैं, ये कंपनीज अनाउंस करती हैं, ये बेसिकली क्या है, सिग्नल है टू दी मार्केट। मार्केट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो
वैल्यू ऑफ फर्म जो है उसको करती है, यानी शेयर की वैल्यू में इजाफे या कमी करती है, ठीक है। लास्ट वन है एजेंसी कॉस्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। एजेंसी कॉस्ट पे जाने से पहले आपको अगर याद हो, हमने कॉर्पोरेट